तो क्वेश्चन नंबर 5 है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और अदरवाइज टू इवेलुएट द इंटीग्रल्स। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए इस क्वेश्चन के अंदर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो लेट्स हम बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यहाँ पर सपोज करते हैं लेट t इक्वल्स 3x प्लस 2। ठीक है, और इसकी डेरिवेशन हम करते हैं बोथ साइड्स dt अपॉन dx, ये बन जाता है हमारे पास 3। ठीक है, और कांस्टेंट का ये 0 बन जाता है हमारे पास। सो यहाँ पर हम dx की वैल्यू फाइंड करेंगे। dx की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? dt अपॉन 3, यानी इस 3 को नीचे ले आए और dx को ऊपर लेके जाएं, तो ये बन जाएगा हमारे पास dx। ठीक है, अब वैल्यूज को पुट करते हैं। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने से क्या आएगा हमारे पास? तो हमारा जो वैल्यू है आप देखें यहाँ पर इसमें cos स्क्वायर है और 3x प्लस 2 है। ठीक है, तो cos स्क्वायर की जगह हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर वैल्यूज को पुट करने के बाद तो ये हमारे पास फैक्टर आ जाता है। वैल्यूज पुट करने के बाद अब यहाँ से हम 1/3 को हम बाहर निकाल दें, इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर t dt। ठीक है, अब हमें पता है कि cos जो हमारा cos स्क्वायर हमें पता है कि cos 2t किसके बराबर है? वो होता है हमारे पास cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर t -1 के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से हम -1 को अगर हम इस साइड पे ले आते हैं, cos लेफ्ट साइड पे ले आते हैं 2t प्लस 1 2 cos स्क्वायर t। ठीक है, यहाँ 2 नीचे लेके आए, नीचे ले आते तो क्या बनता है हमारे पास? cos 2t प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर t। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर इसकी जगह में रिप्लेस करें तो क्या होगा हमारे पास? 1/3 इंटीग्रल cos 2t प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 dot। ठीक है, अब यहाँ से आगे 2 को भी बाहर निकालने तो क्या बनेगा हमारे पास? 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 6 1/6 इंटीग्रल cos 2t प्लस 1 d of t। ठीक है, अब यहाँ से इंटीग्रल जो है आप इंटीग्रल अप्लाई करें इसके ऊपर तो क्या बनेगा हमारे पास? cos 2t जो है दैट बिकम्स 1/6, ये बन जाएगा sin 2t अपॉन 2 प्लस t, 1 का इंटीग्रल निकालें तो t बन जाएगा प्लस c। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली ब्रैकेट्स को जब हम रिमूव करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास, ब्रैकेट को रिमूव करने से साइन 2t अपॉन 12 प्लस t अपॉन 6 प्लस c। ठीक है, तो ये हमारे पास फैक्टर आएगा t के टर्म्स। अब t की वैल्यू जो है हमें पता है t इज इक्वल टू 3x प्लस 2। ठीक है, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन 2 इंटू 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया फाइनल। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास साइन क्यूब x dx है। वी नो दैट साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ से आप साइन क्यूब ऑफ x की वैल्यू फाइंड कर लें। वो कैसे फाइंड कर सकते हैं हम? यहाँ से आप इसको यहाँ लेके आए लेफ्ट साइड पे और उसको राइट साइड पे लेके जाएं। ठीक है, सो यहाँ से हम क्या करेंगे? 4 साइन क्यूब ऑफ x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस साइन 3x। ठीक है, 4 को नीचे ले जाएं, साइन क्यूब ऑफ x 3 साइन x माइनस साइन 3x अपॉन 4। ठीक है, अब इस वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करें इसके जगह में तो वी विल हैव
3 साइन x माइनस साइन 3x अपॉन 4 dx। ठीक है, अब आपने यहाँ से 1/4 को बाहर निकाल दें। 1/4 बाहर निकाला आपने, 3 साइन x माइनस साइन 3x dx। ठीक है, अब इंडिविजुअल हम इंटीग्रल फाइंड करेंगे इसका। इंडिविजुअल इंटीग्रल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/4 अब अलग से इसका इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं आप। ठीक है, तो ये हमें प्रोवाइड करेगा 3, ठीक है, 3 cos ऑफ माइनस 3 cos 2x, राइट, 2 नहीं होगा, सॉरी, माइनस cos x sin x से, और यहाँ पर हमारे पास होगा ये हमारे पास sin 3x है, तो दिस विल गिव अस थिंक वी हैव समथिंग वैल्यू 4 हियर, नो, तो 4 जो है यहाँ पर, सो ये एक मिस्टेक था, हमने काटते यहाँ पे अलग अलग हम इंटीग्रल अप्लाई कर रहे हैं। 1/4 3 साइन x का बन जाता है हमारे पास माइनस cos ऑफ x माइनस इंटू माइनस cos 3x अपॉन 3, ठीक है, प्लस c। अब हम यहाँ से 1/4 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर लें, क्या बनेगा, ये बन जाएगा माइनस 3/4 cos ऑफ x माइनस माइनस प्लस cos ऑफ 3x अपॉन 12 प्लस c। सो दिस आवर आंसर। यहाँ पर देखिए cos पावर 5 है हमारे पास, cos पावर 5x dx है। तो हम सपोज करते हैं कि लेट्स सपोज t इक्वल्स साइन x, ठीक है, और जब हम इसकी डेरिवेटिव निकालते हैं dx, अब ये साइन x हम क्यों ले रहे हैं आगे हमें पता चलेगा कि आपको पता चल जाएगा इसमें हमने साइन x क्यों यूज किया है, cos x, ठीक है, dt इक्वल्स cos x dx। ठीक है, अब जो ऊपर हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है इसमें आप देखें, इसको हम थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं। इसको हम लिखते हैं cos पावर 4x cos x dx, यानी अगर हम इनको कंबाइन करेंगे तो दोबारा से यही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, सो इसको हम dt के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो dt के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेट्स सपोज फर्दर इसको थोड़ा सा और हम इसकी फॉर्म चेंज करते हैं। इसके जगह हम cos स्क्वायर x होल स्क्वायर cos x dx ये फॉर्म लेते हैं हम। ठीक है, उसके बाद हम सपोज करने जा रहे हैं यहाँ पर कि हमें पता है कि ये cos स्क्वायर किसके बराबर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर x के बराबर है। ठीक है, लेट्स पुट दिस वैल्यू इन दिस क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर x होल स्क्वायर cos x dx। ठीक है, हमने साइन x को किसके सपोज किया, t के सपोज किया है, तो स्क्वायर करेंगे तो t स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, और cos x dx किसके बराबर है, dt के बराबर है, यानी वैल्यूज हमने पुट कर ली यहाँ पर। तो
टी स्क्वायर की जगह हमने साइन स्क्वायर एक्स की जगह हमने टी स्क्वायर पुट कर लिया, ठीक है। सो अब इसका स्क्वायर ओपन करें तो क्या बनेगा हमारे पास, दिस विल गिव अस 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस t पावर 4 डी ऑफ टी। अब इसका इंटीग्रल फाइंड करना कितना आसान होगा हमारे लिए। इंटीग्रल ऑफ इसका 1 का इंटीग्रल तो t आ जाएगा, इसका हमारे पास 2t पावर 3/3 आ जाएगा प्लस t पावर 5/5 प्लस c, ठीक है। अब हमारा ये क्वेश्चन आ गया। अब t की जगह जहां जहां पे t है वहां पर उस t की वैल्यू को पुट कर लें, क्या आ जाएगा, t किसके बराबर है, साइन x माइनस 2 साइन क्यूब x अपॉन 3 प्लस साइन 5x अपॉन 5 प्लस c। यह हमारा आंसर है। ये था हमारा पार्ट नंबर 4। पार्ट 5 करने जा रहे हैं हम, इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉज ऑफ क्यूब ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, ठीक है। यहां से हम सपोज करते हैं साइन एक्स जो है वो हम टी के इक्वलेंट, ठीक है। अब इसके दोनों साइड्स पे हम इंटीग्रल सॉरी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। साइन एक्स का बन जाता है हमारे पास कॉज एक्स डी टी अपॉन एक्स डी ऑफ एक्स, सही। अब यहां से डी टी की वैल्यू क्या होगी, डी एक्स को यहां लेके आएंगे, कॉज एक्स डी एक्स डी ऑफ टी, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने साइन एक्स को क्यों टी के बराबर लिया है वो हमें ये क्वेश्चन से पता चलेगा। इसके अंदर मॉडिफिकेशन करने जा रहे हैं हम। तो इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। सो यहां से आप देखें, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम कॉस की जगह यानी कॉस स्क्वायर एक्स की जगह हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को इंसर्ट करेंगे। सो इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डी ऑफ एक्स, ठीक है। ये वैल्यूज हमने पुट की, ठीक है। अब इंटीग्रल ऑफ जो वैल्यूज हैं उनकी वैल्यूज को हम पुट करते जा रहे हैं। तो ये बन जाता है हमारे पास साइन एक्स की जगह हमने टी सपोज किया, तो साइन स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे, टी स्क्वायर पुट करेंगे, 1 माइनस टी स्क्वायर, और इसके जगह हम ये डी टी पुट करेंगे, ठीक है। हो गया सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट। अब यहां से हम टी स्क्वायर को अंदर लेके जाएं, टी स्क्वायर माइनस टी पावर 4 डी ऑफ टी, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ सॉरी अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रल फाइंड करें तो ये बन जाएगा टी पावर 3/3 माइनस टी पावर 5/5 प्लस सी, ठीक है। अब टी की वैल्यूज पुट कर लें। टी की क्या वैल्यू है, साइन ऑफ क्यूब ऑफ x/3 माइनस साइन ऑफ 5 प्लस सी, ठीक है। सिंपल आपने वैल्यूज पुट कर ली, ठीक है, एंड वी हैव द आंसर। नाउ इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया कि देखें यहाँ पर हमने साइन क्यूब ऑफ 2x को हमने ब्रेक किया है साइन स्क्वायर 2x साइन 2x dx के अंदर, ठीक है। नाउ फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन व्हाट वी आर गोइंग टू सपोज दैट वी आर गोइंग टू सपोज दैट साइन ऑफ 2x dx के लिए हम t के वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम सपोज करते हैं cos ऑफ 2x इक्वल्स t, ठीक है। तो इसको डेरिवेटिव फाइंड करते हैं दोनों साइड्स पे। क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये बन जाएगा डेरिवेटिव के लिए 2 यहाँ पे आ जाता है, इंटीग्रल में नीचे आ जाता है, तो यहाँ पर -2 साइन ऑफ 2x dt अपॉन dx, ये आ गया हमारे पास, राइट। अब यहाँ पे हमें चाहिए साइन 2x dx चाहिए, साइन 2x dx, तो dx यहाँ चला जाएगा, साइन 2x dx dt अपॉन ये -2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर अब वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं।
वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने से पहले हम क्या करेंगे, इस गिवन क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या गिवन है, हमें पता है कि साइन स्क्वायर 2x जो है वो किसके बराबर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x के बराबर है। ठीक है, सो इन वैल्यूज को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। सो बाय पुटिंग द वैल्यूज क्या करेंगे हम सबसे पहले इंटीग्रल ऑफ cos of 4 2x 1 माइनस cos of स्क्वायर 2x, और इसकी जगह ये है तो हम यहाँ पर ये पुट कर सकते हैं dt अपॉन, पहले हम साइन ऑफ 2x dx को ही पुट कर लेते हैं। अब वैल्यूज पुट करते हैं, cos ऑफ पावर 4 2x की जगह यानी cos 2x या t है तो हम यहाँ पे t पावर 4 पुट कर सकते हैं, यहाँ पर t स्क्वायर और यहाँ पर dt अपॉन -2। ठीक है, सॉरी इंटीग्रल। अब ये -2 बाहर निकाल दें, -1/2 बाहर निकाला हमने, t पावर 4 1 माइनस t स्क्वायर dt। ठीक है, 1/2, t को आप अंदर मल्टीप्लाई कर लें, क्या होगा, t पावर 4 माइनस t पावर 6 d ऑफ t 1/2। तो इसका इंटीग्रल निकालेंगे तो क्या बनेगा, t पावर 5/5 माइनस t पावर 6/6 प्लस c। ठीक है, और इसका आंसर हमारे पास, इसकी जगह फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, t पावर 5/-10 प्लस t पावर 6/12 प्लस c। अब t की जगह t की वैल्यू पुट कर लें, क्या बन जाएगा, माइनस वर्स t इज बेसिकली 2 cos 2x, तो ये बन जाएगा cos ऑफ 5/2x अपॉन 10 प्लस cos ऑफ 6 2x अपॉन 12 प्लस c, एंड दिस इज अवर आंसर। सो गाइज यहाँ पे थोड़ी सी एक चेंजिंग है, यहाँ पे इंटीग्रल निकालने के बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 7 और नीचे भी 7, और यहाँ पर जब हम -2 को -1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे तो 10 बन गया, यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 14। ठीक है, ये 12 लिखा था और यहाँ पर 7 है हमारे पास। ठीक है, और 7 और ये बन गया हमारे पास 14। ठीक है, सो यहाँ पर हमने t की जगह cos 2x की वैल्यू पुट की, जो हमने ओरिजिनली यहाँ पर सपोज किया था हमने। ठीक है।